अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कदीर खान और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। इस वक्त मैं करौल पिंड में मौजूद हूं और यहाँ पे एक इज्तिमाई ज़्यादती की जो है वीडियो वायरल होती है। वीडियो वायरल होने के बाद जो है वो यहाँ पे मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलजमान को की गिरफ्तारी का अमल शुरू होता है, तो जिसमें 2 मुलजमों को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया जाता है। एक मुलजम को जो है वो पुलिस के मुताबिक जो है वो उसका इनकाउंटर कर दिया जाता है और उसके बाद जो है 2 मुलजम जो है उनके साथ क्या हुआ वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये मुतासरा फैमिली जो अदनान की फैमिली है इनके घर में मौजूद है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वकूआ कब हुआ, FIR कब हुई और पुलिस ने कैसे गिरफ़्तार किया। जब पुलिस ने गिरफ़्तार किया तो यहाँ पे क्या कुछ हुआ और दूसरी जो फैमिलियाँ थी, जो दूसरे 2 लड़के थे, उनको पुलिस ने कैसे रिलीफ देते हुए क्लियर कर दिया। तो ये फैमिली के मनाजिर हैं, ये अदनान का घर है और ये यहाँ से इसको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद जो है वो सारा मंजर पेश है। ये अदनान की वालदा हैं, ये बहन है और ये उनकी बीवी हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वकूआ कैसे हुआ और उसके बाद इनके भाई को कैसे गिरफ़्तार किया गया। जब पुलिस ने गिरफ़्तार किया तो घर में कैसे कैसे पुलिस ने इनके साथ रवैया इख्तियार किया। इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि आपके भाई का कसूर क्या था और ये जो वकूआ था ये पुलिस के मुताबिक 1 माह पुराना है। आप बता रही हैं कि उसको तकरीबन 2 साल गुजर गए हैं। आपको किस हद तक इन चीज़ों का पता है? भाई सानू भी ओदा नहीं पता चलिया, 2 साल पुरानी गल है। ते पहले बीवी ने पैसे पूसे लैके रफा दफा कर दी सी गल, सानू नहीं सी पता इन्हें वीडियो बनाई बच्चे ने। और जो वीडियो वायरल हुई है फिर सानू पता चलिया कि बच्चे ने साढ़े कोलों साढ़े घरों लै गए ने बीबियां धक्के मार मूर के। अच्छा, जब ये वकूआ हुआ था उस टाइम भी ये इस खातून ने कोई दरख्वास्त वगैरह दी थी कि रोला डाला था, तो फिर आपको कैसे पता चला जब आप बता रही हैं ना कि उनको पैसे वगैरह दे के मामला ख़त्म कर दिया था? वो मुबशर है उसके वालिद के पास गई थी। मेरे नाल इन्होंने आ कुछ किया तो मैंने पैसे नहीं दिते, फिर उन्होंने पैसे पूसे दिते ने, रवा दफा गल हो गई। सानू नहीं पता उन्हें वीडियो बनाई या नहीं। हुण वीडियो बनी उन्हें किते यार दोस्त नूं दित्ती, किन्नू भी दित्ती सानू नहीं पता, वो वीडियो वायरल हो गई। कि आपके मुताबिक उसने अपनी रजामंदी के साथ सारा कुछ किया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ज़बरदस्ती नहीं ज़बरदस्त। जबकि उसने जो FIR दर्ज करवाई है उसमें ये लिखा गया कि मेरे साथ ज़बरदस्ती की गई और मेरी वीडियो बनाते रहे। झूठ बोलते हैं और साढ़े पिंड वाले रल रुल के इन्होंने एं झूठ बुलाया है, इंज होया और बीबी पैसे लै ने, उन्हें कोई गल नहीं कोई बात नहीं इंज बस उन्हें लिए थे। जब पैसे कितने पैसे लिए? पता कितने पैसे लिए हैं कितने नहीं लिए, ये हम मेरे थोड़ा ही मालूम है कितने लिए हैं तो कितने नहीं लिए हैं। वो घर से लेके गए हैं मेरे भाई को, फिर जाके उसने हफ्ते वाले दिन लेके गए हैं। हम शाम को फ़ोन किया, भाई भूई गए हैं, थानेदार ने गाल ही नहीं सुनी। उन्हें कहा 3 बच्चे इकट्ठे होंगे, 2 को लेके आए, एक बदुल्ला को दनान को वो लेके गए हैं। उन्हें साड़ी कोई गल नहीं सुनी, कोई बात नहीं सुनी। दूसरे को उन्हें थानेदार ने 30 लाख रुपया लिया है। 30 लाख किसने लिया? थानेदार ने 30 लाख रुपया लिया है, वो इधर गुजरपुर थानेदार वाल। जी, आप ये देख सकते हैं कि ये फैमिली जो है ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि जो दूसरे लड़के हैं अब्दुल्ला वगैरह से जो है उसकी फैमिली से जो है वो पुलिस ने मुबैना तौर पे 30 लाख रुपया लिया है और 30 लाख लेने के बाद जो है उनको बाआसानी उनको रिहा कर दिया, उनको बरी कर दिया, उनको वाइट चिट दे दी गई कि आपका बेटा जो है अब क्लियर है। और ये फैमिली गरीब थी, ये पैसे नहीं दे सके और इनके साथ क्या हुआ ये खुद बताते हैं। हाँ जी। नहीं भाई साढ़े उन्हें पैसा कोई नहीं मंगया, साढ़े तो उन्हें जानते हैं रात ही कितने इतवार वाले दिन उन्होंने कहा असी काउंटर कर दिया उसका। ये असी एवं आके साढ़े को ना पैसे मंगे या नहीं मंगे, उन्हें 2 घर को ना पैसे लै ने। सानू भी फिर तकलीफ होंदी भाई, उन्हें पैसे लै ने, साढ़ा तीसरा दिन सी कल वो वापस आ गए ने। भाई फिर इंसाफ सी ना, गलती एक ने तो नहीं ना की थी भाई, गलती तो तीनों ने की है ना। वो इंसाफ है तीनों को गलती की सज़ा देते, फिर एक को क्यों दी है उन्हें, एक नू गलती क्यों सजा दी उन्हें, फिर देंदे तीनों नू देंदे। अदनान जो है, जो दूसरे मुबशर और दूसरे जो लड़के अब्दुल्ला हैं वो अदनान के दोस्त थे? हाँ जी दोस्त थे ने। ये करते क्या थे? ये खेती बाड़ी के काम करते थे भाई, हम बाहर पट्ठों वगैरह ये खेती बाड़ी का सब्जियों का काम करते हैं। आपका भाई था, आपको बड़ा अजीज होगा, आपको कभी उसकी पहले कभी कुछ शिकायत आई? नहीं भाई सानू कभी उनकी शिकायत नहीं आई, पहली दफ़ा है असी सुनिया असी भाई आप हैरान परेशान। फिर भाई लैके गया सी भाई, सानू भी तो मौका दे सकते ही ना, 1 दिन का 2 दिन का 4 दिनों का। असी भी भज नस के
ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭਰਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਭਰੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਧਿਆਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ भाई ये तो गल गलत है मरियम नवाज की घर ये गल जानी चाहिए फिर उन्होंने कहा ये साहब का इधर बॉडीगार्ड था ऐसे हुआ कत्ल होया इंज होया चौधरी पिंड का ये झूठ बोलते बॉडीगार्ड सी कोई बॉडीगार्ड नहीं उधर छोला जे साडा भाई सी ये भी झूठ है। सर जो दूसरे लड़के हैं वो कोई बासर हैं, उनकी बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, उनके पीछे कोई रेफरेंस बड़ा है, कुछ चौधरी उसके पीछे चला गया जिसकी वजह से वो हाँ जी हाँ जी हाँ जी भाई उन्होंने इंज कर लिया जोर देता चौधरी पिंड ते साडे भी रले नाल ही सारे भाई अगे पीछे रले साडे पिंड दे ही रले ने। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हाँ भाई सानू भी तो इंसाफ मिलना चाहिए ना जो उन्होंने साडा तो चला गया फिर उन्होंने भी दो कोई कैद कर दे। अदनान की कितने अरसा पहले शादी हुई थी? 8 महीने हो गए भाई उसकी शादी को 10वें महीने उसकी शादी हुई है। अभी नई नई शादी हुई थी, अभी नया घर शुरू हुआ था, नई ज़िंदगी का आगाज़ किया था। भाई हमें भी तो तकलीफ होती है ना हमारा भाई था वो। अच्छा आप ये बता रही हैं कि जो ये वकूआ है वो शादी से पहले का था और अब जो है 2 साल बाद आके एफआईआर दी है और एफआईआर में जो लिखा गया 1 माह पुराना वकूआ था ये सब झूठ है। वो झूठ है भाई 1 माह की ये नहीं है ये 2 साल पुरानी गल है एक इन्हें लिखी है ना थानेदार है जो भी है झूठ बोलिया 1 माह का है झूठ है। ये केड़ा वो साथ वाला बदुल्ला है वो बच्चा है वो हरकत ऐसी करता है वो बच्चा है। हाँ एक का ये कह रहे हैं कि वो कम उम्र है। वो कम उम्र नहीं उसकी है ऐसे काम करने के लिए उसकी पूरी उम्र है तो वैसे कम उम्र हो गई है उसकी। वीडियो की जो बात की जा रही है अगर वीडियो को देखा जाए तो उसमें तीनों मुल्ज़म जो हैं वो वाजिया दिखाई दे रहे हैं और तीनों मुल्ज़म वो जब कन्फर्म हो रहे हैं उसके बावजूद भी सज़ा सिर्फ एक को दी जा रही है। तो फैमिली का ये मुतालबा है कि सिर्फ एक को सज़ा ना दी जाए, अगर सज़ा देनी है तो तीनों को दी जाए। जो कार्रवाई एक पे हुई है वो बाकी दोनों पे भी होनी चाहिए। दोनों को क्यों छोड़ा गया? उनकी अदनान की बेवा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे गिरफ़्तार किया पुलिस, कैसे उनको लेके गई, कैसे घर से उनको बुलवाया गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई वो इधर आए हैं घर के अंदर हम बैठे अंदर चावल खा रहे हैं अभी उसने एक बुर्की मुंह में डाली है और एक बुर्की उसके हाथ में है। उन लोगों ने कहा अदनान और बशारती कौन है वो जो सा अब्दुल्ला था वो साथ था। उसने कहा कि उन लोगों ने उनको कहा बताओ कौन है अदनान उसने कहा जिसने कमीज़ उतारी है वो है। ये किसने कहा कि जिसने कमीज़ उतारी है वो है? अब्दुल्ला ने बताया। पुलिस ने पहले अब्दुल्ला को अरेस्ट किया, अब्दुल्ला को गिरफ़्तार किया, अब्दुल्ला को साथ लेके फिर आपके खामद को गिरफ़्तार किया। हमारे घर आए हैं भाई मेरा बड़ा था जेठ वो इधर खड़ा हुआ है वो मुझसे बातें कर रहा है वो बाहर आया उसने कहा पता नहीं कौन बाहर आया है उसको धक्का मार कर उसने कहा घर नहीं आया उसको धक्का मार कर अंदर गए हैं। उसको तो आगे दिल का मसला है उसकी माशाल्लाह 3 बेटियाँ हैं उसको दिल का मसला है उसको कुछ हो जाता तो इन लोगों ने पैसे तो नहीं ना देने थे हमें। अंदर गए हैं मैं उठी हूँ मैं भाग के उठी हूँ पता नहीं कौन आ गया। जब उस लोगों ने कहा ना कि कौन है अदनान बशारती और अब्दुल्ला को कहते बताओ कौन है उसने कमीज़ उतारी तो कह रहा है जिसने कमीज़ उतारी उधर वो बैठा है। उन लोगों ने कहा ऐसे घूम के आओ 4 पहियों के ऊपर से घूम के आया उसको कह रहे इधर आओ। मैंने उसकी ना ऐसे बाजू पकड़ ली ऐसे दोनों बाजू एक हैंड पकड़ा और बाजू पकड़ा है। उन लोगों ने कहते कुछ नहीं होता बाजी सब्र करें। मैंने कहा भाई 2 मिनट आप सब्र करें जो उनसी बात है हम बैठ के कर लेते हैं हम मुकम्मल कर लेंगे। इधर बैठे हैं आप हमारे साथ जो भी बात है कर लेंगे कवर बैठे। हमें बताएं गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, किस लिए मेरे खामद को लेके जा रहे हैं? आपने जब पूछने की कोशिश की गई फिर क्या हुआ? उन लोगों ने कोई बात नहीं बताई मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। पुलिस वाला आया एक ऊपर से भागा भागा अंदर आया है उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है मेरे बाजू खींचे हैं मुझे धक्का मारा है मुझे थप्पड़ मारने लगे। आगे से मेरा बड़ा भाई आ गया उसने बचाया मुझे आगे से थप्पड़ मारने लगे हैं मेरे भाई ने बचाया मुझे पीछे किया। उसने कहा औरत को हाथ लगाना जायज़ नहीं है आप औरत को क्यों हाथ लगा रहे हैं बाजू मेरे खींचे हैं। औरत को तो हाथ लगाना जायज़ ही नहीं है ये क्यों लगाते हैं औरत को हाथ लगाना। लेडीज़ पुलिस साथ में नहीं थी, ख़वातीन कोई साथ में नहीं थी? कोई भी नहीं थी मर्द ही थे सारे अंदर घुस आए हैं। कोई भी कहे ना आप औरत थी नहीं है थी बाहर तक मुझे लेके गए हैं। मैंने देखा लेके जा रहे हैं उसको मोटरसाइकिल पे अब्दुल्ला को इधर को ले गए हैं अदनान को इधर को ले गए मेरे शोहर को उधर ले जाकर डाले के अंदर फेंका है। जब उसको लगे हैं तब उन लोगों ने ये नहीं कहा कि मैंने कहा भाई किस वजह से लेके जा रहे हैं। उन लोगों ने कोई मुझे बात नहीं बताई। उसके बाद भाई ये तीनों ने ज़बरदस्ती की है
की है, देख भी रहे हैं आप। वो कह रहे हैं कि लड़का 16 साल का है। 16 साल का बच्चा हो, उसको कैसे पता है कि क्या काम करना और क्या नहीं करना। आजकल के जोन से ना, उसको कौन कहता है 16 साल का है। पुलिस वालों ने पैसे खाने के लिए उसको 16 साल का बना दिया है। 16 साल पे भी जुर्म तो आयद होता है ना, अगर कोई गलती करेगी सजा तो उसे मिलेगी, चाहे वो 16 साल का हो, चाहे 12 साल का हो, चाहे 14 साल का हो। जबरदस्ती तो उसने भी की है ना। पहले उसने मुबशर ने कर लिया, फिर उन दोनों को, मेरे तो हस्बैंड इतने, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, उसको पैसे पकड़ा दें, उसको गिनने नहीं आते। उसको ज़बरदस्ती इन लोगों ने ज़बरदस्ती करवाई दोनों। कहने का मकसद ये है कि आपके खामद को वर्गला के वो जो मुबशर वगैरह जो थे, अब्दुल्ला वगैरह जो थे, वो साथ ले गए। आपके खामद का कसूर नहीं है, आपके कहने का ये मतलब है? हाँ जी, इतने बदतमीज़ इंसान है। मैंने अपने शोहर को इतनी मरतबा मना भी किया, वो कहता मैं नहीं उनके साथ जाता। वो खुद उनको खींच के घर से ले जाते हैं। एक को मार दिया और 2 को घर में भेज दिया। अभी तो मेरे हस्बैंड का कफन नहीं मैला हुआ। कफन मैला हो जाता और 2 कह रहे 30 साल की सज़ा है उसको। 30 साल की सज़ा होती है, हमें पता है वो सज़ा काट के आया है, फिर भी हमें सब्र हो जाता। अभी उसको कल 8-7 दिन नहीं हुए, 4 दिन भी नहीं हुए, 2 दिन हुए हैं उसको गए को। उनको अब्दुल्ला वगैरह को कितने दिनों बाद छोड़ दिया पुलिस ने? उसको कल 7 दिन हुए से जब उनको छोड़ दिया। बशरी को कल हुए थे, पीर को, बशरी को 3 दिन हुए, अब्दुल्ला को 7 दिन हुए। मुबशर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था? पीर को किया था। वो लोग ढूंढते रहे हैं, वो नहीं ढूंढा। उसकी माँ को ले गए हैं, सब उसकी फैमिली को लेके गए हैं, कोई भी नहीं ढूंढ रहा था उसके घर में से। उसकी माँ को लेके गए, उन लोगों ने उसकी माँ को पकड़ा, उधर लेके गए, उसको मारा पीटा है। मेरे शोहर को साथ में लेके घूमते रहे हैं। रात को हमें सन्या आ गया जी, उधर पुलिस अपर गया सीडी वाली। अब्दुल्ला को उन लोगों ने साइड पे कर दिया, मेरे हस्बैंड को उन लोगों ने पकड़ा दिया उसको, पुलिस को। वो लेके गया रात को, हमें सन्या कह के वो पुलिस ले गया उसको। हमने सुबह को जूता भेजा उसका, वो जूता उन लोगों ने वापस भेज दिया। उन लोगों ने कहा कि वो ले गई है पुलिस। तो हमें कहते थे कभी ऊपर है कभी नीचे है, ठाणे की ऊपर है कभी नीचे है। हम तो हौसला करके बैठे रहे, फिर भी हम पीछे भागते रहे जितनी भी हिम्मत हुई। हम तो कह रहे थे हमें भी मोहलत देते थोड़े दिन की, हम भी अपना घर भेज देते, कोई नहीं हम किराए पे रह लेते, पर ज़िंदगी तो मिल जानी थी ना उसको। घर कोई नहीं, कसूर उसका क्या है ये भी बताया ना मरियम नवाज। पुलिस वाले ने पैसे लेके उनसे 30 लाख रुपए क्यों लिया उनसे? आपको किसने बताया कि उनसे 30 लाख रुपया लिया गया और उनको रिहा कर दिया गया? उसकी माँ आई अब्दुल्ला की हमारे घर, उस दिन की हमारे घर नहीं आ रही, आगे मीडिया वाले आए हैं, वो आज हमारे घर आई है। उस दिन की उसने हमारे घर पैर नहीं डाल कर देखा। पैसे 30 लाख रुपए दे के उन लोगों ने छुड़ाया अपने बेटों 30 को। लाख का आपको किसने बताया? वो माँ ने बता के गई है, इधर इधर हमारे घर। हाँ, उन लोगों दोनों का 30 लाख रुपए दिया हमने। वो छुड़ा के घर लेके आए हैं। कल उन लोगों ने गैप कर दिया कि इधर मतलब इनको पता ना लगे इधर घर वालों को। हमें तो फिर हमने तो देख लिया बाहर, तो अब इधर गैप कर दिया। अभी हमें इंसाफ चाहिए। उनको भी हम नहीं कहते कि अल्लाह उनको कत्ल कर दे, हम ये भी फिर भी दिल से नहीं करते, बददुआ नहीं देते। सजा दी जाए, आप ये हाँ, सजा दी जाए, मारना छोड़ें, कुछ नहीं होता, मरने वाले तो मर गए हैं। अच्छा, उस खतून के बारे में क्या कहेंगे जो मुबीन नामी खतून है, उसके बारे में क्या कहेंगे कि उसने सब कुछ रजामंदी के साथ किया है, तो पुलिस ने इतना बड़ा एक्शन लेते हुए आपके खामद के साथ ये कुछ क्यों किया? भाई जे साफ कर ले, तानू असी आप इजाजत देवांगे ना, हाँ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਇਓ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ 5 ਲੱਖ 5000 ਰੁਪਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ, ਤੁਸੀਂ 2000 ਰੁਪਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮਾ ਪਿੱਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। जबरदस्ती हुई थी, ज्यादती हुई थी, तो उसी वक्त FIR करवाती, उसी वक्त कार्रवाई करवाती। ये से इतने देर से बाद याद आया कार्रवाई करवाऊं? ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉੱਠਦੇ। 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਗਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਖਮ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਖਤੂਨ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੀ ਫਿਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
वो शादीशुदा है? हाँ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਭਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਪੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਏ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਲਗੇ ਲੈ ਕੇ ਲਗੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਔਰਤ ਮੇਰੀ ਭੈਣ- ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨੇ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਅੱਕ ਚੋ ਛੱਡੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੰਦ ਮਾਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ मरियम नवाज से क्या अपील करेंगे? मरियम नवाज तो ये कहती है कि मैं अपनी माओं की, बहनों की, बेटियों की बड़ी आवाज़ सुनती हूँ, उनके लिए वो उनको इंसाफ दिलवाती हूँ। तो आप मरियम बीबी से क्या इंसाफ की अपील करती हैं? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਚਿੱਟੇ ਖੱਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਆਵਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ मेरे 8 महीने होए ने हाले शादी ਨੂੰ आपने शादी के बाद कभी अपने खामद का मोबाइल चेक किया तो उसमें कोई वीडियोस वगैरह तो नहीं थी? ਤੇ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨਾ ਆਉਂਦਾ किसके पास फोन था? वीडियो किसके मोबाइल में बनी? ਅਸ਼ਰ ਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਰੀ कोई वीडियो वायरल हुई? ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਅੱਲਾ ਅਸਤਗਫੁਰullah ਯਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੋ ਜਹਾਨਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਝੂਠੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਸਮ ਦੀ ਕੁਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਾਂਗਾ ਉਹਨੇ ਕਸਮ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਮੌਤ ਆਣੀ ਉਹਨੇ ਜੋ उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ਹਾਂਜੀ ਹੋਣੀ चाहिए जिन्हें वीडियो झूठा करान चुकिया है करान चुकन वाले तो बख्शिया जाना ही नहीं ना जी आपने सारी बात सुनी है कि जो मुबशर था उसके फ़ोन में वीडियो बनाई गई। मुबशर ने अपने दोस्त को सेंड की और दोस्त ने कहा कि मुझे सेंड कर दो मैं देख के डिलीट कर दूंगा, लेकिन वो ही वीडियो जो थी वो वायरल हो गई। वो जब लीक हुई वो अदारों तक पहुंची, उस पर एक्शन होते हुए ख़तून को ढूंढा गया, ख़तून को तलाश किया गया। ख़तून को तलाश करने के बाद ख़तून की मुद्दयत में जो है वो मुकदमा दर्ज किया गया। अब आप जो मुकदमा दर्ज किया गया वो भी मैं आपको उसका मतन बताने की कोशिश करूँगा। उसमें उसने लिखा जनाब एसएचओ साहब गुजरपुरा, गुजारिश है कि पता दल की रहायशी हूँ और घरेलू खातून हूँ। अरसा 1 माह कबल मैनू बट्टियाँ वाले गाँव में जो उसे लेके गए जो करोल घाटी के करीब था, करोल पिंड में था, वहाँ पर जो है कासम स्कीम नज़ मैनू बट्टियाँ पहुँची तो अब्दुल्ला वल लतीफ़, अदनान वल बूटा और मुबशर वगैरह ने मुझे पकड़ कर ज़बरदस्ती खेतों में ले गए और मेरे साथ जना बिल जबर किया और वीडियो बनाते रहे। ये मतन है FIR का। FIR में वाज़िया कर रही है तीनों को, मुबशर को भी, अब्दुल्ला को भी, लेकिन सारा मलबा डाल दिया गया अदनान पे। ये फैमिली का मुतालबा है कि जो हमारे लड़के के साथ हुआ अगर उसने ज़्यादती की थी तो उसको सज़ा दी जाती, उसको उसकी जान ना ली जाती। अगर इसकी जान ली गई है तो कम